गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर से साइंस का चैप्टर 16 एयर अराउंड अस शुरू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम देख रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ एयर। आज हम उन्हीं कंपोनेंट्स को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है नाइट्रोजन की। जैसा कि हम सभी को पता है, जो नाइट्रोजन होती है वो एयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होती है। जो नाइट्रोजन है उसका परसेंटेज होता है 78%। और ये गैस जो है वो बर्निंग में हेल्प नहीं करती है, बल्कि इसका हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र बनाने में। और यही फर्टिलाइज़र्स हमारी सॉइल के अंदर ऐड जब हम उनको करते हैं तो वो हमारी प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन गैस का हम यूज़ करते हैं फूड पैकेजिंग में, जिससे हमारा फूड जो है वो फ्रेश रहता है। उसके बाद है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होती है। सभी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने में। प्लांट्स और एनिमल्स ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। उसके बाद है जो ऑक्सीजन होती है उसका यूज़ किया जाता है बर्निंग में। जो कोई भी चीज़ अगर हम जलाएंगे तो वो बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। इसी चीज़ को हमने एक्टिविटी 2 में दिखाया है कि कैसे बर्निंग में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर पानी रखा है और इसके अंदर हमने एक जलती हुई एक कैंडल रख दी, उसको जला दिया और उस बर्तन के अंदर हमने एक ग्लास को उल्टा करके रख दिया। अब हम देखते हैं कि जो कैंडल है वो जल रही है। उसके साथ साथ वो कुछ देर के बाद जो प्लेट में हमने बर्तन में पानी रखा था वो थोड़ा सा ग्लास के अंदर आ जाता है। तो कब तक वो पानी, वो कैंडल कब तक जलेगी? जब तक कि उस ग्लास के अंदर एयर है और उस पानी के अंदर एयर प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब तक कि उसका अमाउंट ख़त्म नहीं होता, प्रेजेंस ख़त्म नहीं होती ऑक्सीजन की, तब तक हमारी कैंडल जलती रहेगी। और जब इस ग्लास के ऊपर यहाँ पर एयर, जितनी भी ऑक्सीजन थी वो सारी, और जो पानी में ऑक्सीजन थी वो सारी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हमारी कैंडल जलेगी। और जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगी हमारी कैंडल बुझ जाती है। जिससे कि हमें पता चलता है कि एयर जो होती है यानी कि ऑक्सीजन, वो जलने के लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड था अगला कंपोनेंट। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% होती है। इसका यूज़ ग्रीन प्लांट्स करते हैं अपना खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और उसके बाद है वाटर वेपर। जो एयर होती है उसके अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। कल आपको बताया था कि वाटर वेपर का अमाउंट वेरी करता है वेदर के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से। अगर कोस्टल एरियाज़ हैं तो वहाँ पे जो वाटर वेपर का परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह से वेदर में अगर रेनी सीज़न है तो वाटर वेपर ज़्यादा होगी, समर सीज़न है तो वाटर वेपर एयर में कम होगी। इसी को दिखाने के लिए वाटर वेपर होती है या नहीं, यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है। हम सभी ने देखा है कि जब हम एक बर्तन में ठंडा पानी रख देते हैं, फ्रिज का पानी, तो उस बर्तन के बाहर यानी कि ग्लास के बाहर वाटर बबल्स आ जाती हैं। वो कहाँ से आती हैं? जो इस ग्लास के यहाँ पर इस सरफेस पर जो वाटर वेपर होंगी वो कहाँ से आती हैं? जब हम इस ग्लास को बाहर रखते हैं तो जो इस ग्लास के आसपास हवा होगी, उस हवा में वाटर वेपर है। और जब वो वाटर वेपर इस ठंडे ग्लास के ठंडे सरफेस से जुड़ेगी तो वो वाटर वेपर ठंडी होकर यहाँ पर बूंदें फॉर्म कर लेगी, पानी की ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर लेगी। जिसकी वजह से हम किसी भी ठंडे बर्तन पर, अगर किसी बर्तन में ठंडा पानी है या आइस है तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं, क्योंकि वो हवा, जब गर्म हवा उस ग्लास के या बर्तन के सरफेस पर लगती है तो वो वाटर वेपर ठंडी होकर पानी में बदल जाती है और जो हमें ग्लास या कंटेनर के बाहर दिखाई देती है। जिससे हमें पता चलता है कि हवा के अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद है डस्ट एंड स्मोक। डस्ट और स्मोक कहाँ से आता है? जो फ्यूल्स जलते हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल जब जलते हैं तो वो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। और यही जो स्मोक होती है चिमनीज़ या किसी ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट में से बाहर निकलती है और ये हवा में मिक्स हो जाती है और यही गैस
जो, या गैसेस आप कह सकते हैं, हार्मफुल गैसेस जो बाहर निकलती हैं वो, और डस्ट पार्टिकल जो वहाँ से निकलते हैं वो हवा में मिक्स होकर डस्ट और स्मोक फॉर्म कर लेती हैं। उसके बाद है हाउ ऑक्सीजन इन द एयर इज़ रिप्लेस्ड। जो हवा में ऑक्सीजन होती है वो कैसे रिप्लेस होती है, बदलती है या अपनी जगह मतलब चेंज हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, उसकी जगह कैसे दूसरी गैस आ जाती है। जैसे कि रेस्पिरेशन है, जब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, तो वो किसका यूज़ करते हैं सांस लेने में, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और बदले में ऑक्सीजन की जगह वो क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से बर्निंग प्रोसेस में जब हम फ्यूल को जलाते हैं या किसी भी और चीज़ को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जलते समय, और वो रिलीज़ करते हैं बदले में कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो रिप्लेस हो जाती हैं। उसके बाद है, अगर हम किसी चीज़ को कंटिन्यूसली जला रहे हैं तो जलाने की वजह से ऑक्सीजन की कंजप्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है। तो इसी का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें प्लांट्स की ज़रूरत होती है। जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें प्लांट्स की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, हम तो बर्निंग में भी और रेस्पिरेशन में भी दोनों प्रोसेसेस में कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। बट प्लांट्स क्या करते हैं, उस लेवल को, ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करते हैं। कैसे, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और बदले में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन ना कम होती है और ना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। वो दोनों का बैलेंस जो है वो एटमॉस्फेयर में बना रहता है। तो ये सारी प्रोसेसेस हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, बर्निंग, फोटोसिंथेसिस, ये सारी प्रोसेसेस एटमॉस्फेयर में बैलेंस को बना के रखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के। और इसमें मेन रोल प्ले कौन करता है, हमारे प्लांट्स प्ले करते हैं। यानी कि हमारे प्लांट्स ही हैं जो ऑक्सीजन साइकिल को हमारे एटमॉस्फेयर में मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं तो वो बदले में हमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं या रिलीज़ करते हैं, देते हैं, जिससे कि हम सांस लेते समय फिर से ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इसी तरह से प्लांट्स जो हैं वो हमारी बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।